हेलो एवरीबॉडी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं काई स्क्वायर टेस्ट यूजिंग द आर सॉफ्टवेयर। हम देखने वाले हैं कि आर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके कि काई स्क्वायर टेस्ट कैसे किया जाता है। तो काई स्क्वायर टेस्ट आर सॉफ्टवेयर में परफॉर्म करने से पहले हम देख लेते हैं कि और समझ लेते हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए, काई स्क्वायर टेस्ट इज़ इन आर इज़ एन स्टैटिस्टिकल मैथड्स विच यूज टू डिटरमाइन इफ टू कैटेगरी categorical variables have significant correlation between them or not। अब categorical variable क्या होता है? These are also called as a discrete variable, जो ऐसी वैल्यूज जहाँ पर वैल्यूज़ को हम डिस्टिंक्ट कर सके। तो ऐसी जो डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, ऐसे वैल्यूज़ के बीच में क्या कोरिलेशन है, मतलब उनका एसोसिएशन क्या है। जैसे अगर हम कंटिन्यूस वेरिएबल होती है, दो तरह की वेरिएबल हमारे पास, एक कैटेगरिकल है और एक कंटिन्यूस है। जो कंटिन्यूस वेरिएबल है, अगर उसके बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट करना है तो हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। पर अगर कैटेगरिकल वेरिएबल है तो उनके बीच में अगर कोरिलेशन फाइंड आउट करना है तो हम यूज़ करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट। ओके, एंड द टू वेरिएबल्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। अब इसकी पैरामीटर कैसे टेस्ट करें? जैसे हम कोरिलेशन पढ़ते हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, देन नो कोरिलेशन। अगर आर, जो स्मॉल आर है, उसकी वैल्यू जीरो आ जाए तो नो कोरिलेशन, स्मॉल आर की वैल्यू जीरो से ज़्यादा आ जाए तो पॉजिटिव कोरिलेशन, जीरो से कम आ जाए तो नेगेटिव कोरिलेशन। तो ऐसे हम यहाँ पर किस तरह से डिस्क्रीट वेरिएबल के केस में टेस्ट करेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है कि वीक एसोसिएशन है। तो काई स्क्वायर की वैल्यू अगर जीरो के क्लोज आ जाती है, क्लोज टू जीरो आ जाती है, तो वो क्या हो जाता है? वीक एसोसिएशन। अगर काई स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम ऑफ के कॉमा एल माइनस वन, यहाँ पर के क्या होता है? के मतलब नंबर ऑफ रोज, एल मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ये रो और कॉलम्स क्या होता है? जब हम कंटिजेंसी टेबल आगे पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। मैं कंटिजेंसी टेबल में रोज होंगे और कॉलम होंगे, तो के क्या होगा? नंबर ऑफ रोज इन अ कंटिजेंसी टेबल, और एल क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम्स इन कंटिजेंसी टेबल। मिनिमम उन दोनों का माइनस वन। अगर इसके क्लोज आता है तो क्या हो जाएगा? आपका जो एसोसिएशन है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो अब काई स्क्वायर हमें परफॉर्म करना है तो ऑब्वियसली हमें कोई डिस्क्रीट सेट ऑफ द वेरिएबल्स लगेंगे, डेटाज लगेंगे। तो चलो हम डेटा पे लुक करते हैं कि हमारा डेटा क्या है। तो ये रहा हमारे पास एक डेटा। मैं जूम कर देता हूँ ताकि हम लोग को पढ़ने में आसानी हो जाए। देखो क्या है, a new drink was given for the testing to 200 person and its test was observed. The persons were divided on their ages into the following four categories। चार कैटेगरी में, देखो कैटेगरीज है, कैटेगरियल डेटा है, चाइल्ड, यंग, एल्डर एंड ओल्ड। द टेस्ट was classified into three categories: neutral, good and bad। The following are the observations obtained for the each person and the response were written in the same order। For example, first person is elder and the corresponding response is good। तो सभी का ऐसे रिस्पॉन्स नोट किया है। ओके, ऐसे सबके। तो यहाँ पर देखो, पहले देखो जैसे ये पर्सन है, पर्सन में एल्डर, तो पहला पोजीशन है एल्डर, तो टेस्ट में क्या उसने बोला? गुड। दूसरे पर्सन का यहाँ पर क्या? चाइल्ड, चाइल्ड ने तो यहाँ पर दूसरा न्यूट्रल। तो ऐसे सारी चीज़ें नोट कर ली हैं। नोट करने के बाद देखो यहाँ पर देखो, एक चार कैटेगरी वाली चीज़ें, चाइल्ड, यंग, एल्डर और ओल्ड, और दूसरी कौन सी कैटेगरी? न्यूट्रल, गुड। तो इसमें किसको भी हम रो और कॉलम बना सकते हैं। समझो मैं ये क्या, जो मैन एज की कैटेगरी है उसको रो बनाता हूँ, चाइल्ड, यंग, एल्डर। ओके, और जो मेरी ये टेस्ट की कैटेगरी न्यूट्रल, तो मेरे नंबर ऑफ रोज 4 हो जाएंगे, मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ओके, तो अभी इसको हम इसके ऊपर काई स्क्वायर टेस्ट कैसे परफॉर्म, और ये जितनी वैल्यूज़ हमने क्या की, सर्वे करके पता थी, तो ये कौन सी? ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। अगर हमने काई स्क्वायर टेस्ट की थ्योरेटिकली पढ़ा है तो हमें पता ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, देन उसका डिफरेंस, स्क्वायर, देन डिवाइड करके हम आंसर निकालते हैं। वो सारी जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है वो यहाँ पर नहीं होंगी आर सॉफ्टवेयर में। आर सॉफ्टवेयर डायरेक्टली हमें डेटा को, जैसे हम क्या करेंगे, जस्ट थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करेंगे टेबुलर फॉर्म में और कंटिजेंसी टेबल बनाएंगे, और कंटिजेंसी टेबल के ऊपर ही हम काई स्क्वायर टेस्ट लगा देंगे तो हमें डायरेक्ट आंसर मिलेगा। दिस इज़ द सिंप्लिसिटी दैट सॉफ्टवेयर कैन प्रोवाइड अस। तो चलिए अब इस डेटा को लेते हैं। तो ये डेटा समझो मेरा, इसको एक्स लेता हूँ, तो मैं चलो इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले, पर्सन, कंट्रोल सी। अब ये रहा मेरा आर सॉफ्टवेयर, मैंने आर सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया और यहाँ पर लिखता हूँ पर्सन, पर्सन। तो पर्सन नाम के वेरिएबल को असाइन किया और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जितने भी पर्सन्स है उनकी डेटा स्टोर करता हूँ। ये मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एल्डर, ये सारी स्ट्रिंग्स है तो इसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है। कंट्रोल सी, ये रहा, तो कंट्रोल वी, सॉरी जस्ट वेट वेट, हाँ क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल वी, ये सारी वैल्यूज़ हो गई, ये एंटर हो गया, तो मेरी पर्सन एंट्री हो गई। देन अभी मेरा अगला एंट्री क्या है? टेस्ट का।
तो मैं टेस्ट एंट्री कर देता हूँ, कंट्रोल सी, ऑल्ट टैब, कंट्रोल वी, असाइन करना है, सी, ऑल्ट टैब, ओके। यहाँ से मैं ले लेता हूँ पूरा, ये रहा यहाँ से, कंट्रोल सी। तो चलिए मेरी एंट्रीज हो गई हैं। अब मेरी एंट्री होने के बाद इसका मुझे कंटिजेंसी टेबल बनाना, तो कंटिजेंसी टेबल क्या होता है अभी थोड़ी देर में आपको दिखाई दे जाएगा। तो कंटिजेंसी टेबल लिखने के लिए क्या कमांड लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा टेबल, सॉरी TABLE, सॉरी टेबल। टेबल के बाद हमारा जो पहला वेरिएबल, हमारा पहला वेरिएबल क्या है, पर्सन, ओके। तो ये रहा हमारा पर्सन, ओके, कॉमा, दूसरा वेरिएबल क्या है, टेस्ट, TAS, हाँ ये रहा टेस्ट। जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये मेरे पास सामने टेबल है। तो देखो एक साइड क्या हो गया मेरा, चाइल्ड, यल्डर, ओल्ड, यंग, और दूसरे साइड टेस्ट का आ गया। तो ये जो टेबल बनती है इस टेबल को ही हम क्या बोलते हैं, कंटिजेंसी टेबल। एक बार कंटिजेंसी टेबल बन गई तो हम क्या कर सकते हैं, सारी ये तो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो वो सारी कैलकुलेशन एक बार कंटिजेंसी टेबल काई स्क्वायर टेबल, काई स्क्वायर टेस्ट में मिल गई तो अपना सारा काम बन जाता है। तो अब देखो क्या करेंगे, देखेंगे CHI काय, देखो काय SQ टेस्ट, ओके, काई स्क्वायर टेस्ट। तो का स्क्वायर टेस्ट एंटर किया, क्या क्या चाहिए होता है इसको पहले चाहिए होता है आपका टेबल, जिस टेबल के ऊपर परफॉर्म करना है। तो टेबल, यस टेबल मेरा कौन सा है, टेबल के अंदर पर्सन, कॉमा, टेस्ट, ओके। देन ये हो गया मेरा ब्रैकेट, देन उसके बाद बाहर आ जाता हूँ, डॉलर, और मुझे क्या चाहिए, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक, ओके। जस्ट मैंने एंटर कर दी तो मेरी क्या आ गई, मेरी एक्स स्क्वायर्ड वैल्यूज़ आ गई। तो ये होता है अपना क्या होता है, काई स्क्वायर टेस्ट का कैलकुलेशन। तो काई स्क्वायर वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, या काई स्क्वायर स्टैटिक्स जो वैल्यू है उसकी हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। या मैं यहाँ पर देखो सिर्फ इतना लिखता हूँ, तो क्या हो गया, यहाँ पर मुझे काई स्क्वायर के बारे में पूरी डिटेल में, पीएसएन काई स्क्वायर एक्स काई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, पी वैल्यू क्या है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और पी वैल्यू ये सारी चीज़ें क्या है, ये हम जब आगे की वीडियो सेशंस बनाएंगे उसमें हम करेंगे, क्योंकि ये पी वैल्यू ये हमारी जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है ना यूजिंग काई स्क्वायर, उसमें यूज़ होगा कि वेरी टेस्ट फॉर द इंडिपेंडेंसी, ओके, इन कंटिजेंसी टेबल, या टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस यूजिंग काई स्क्वायर टेस्ट। तो वहाँ पर हम लोग ये पी वैल्यू को कंसिडरेशन में लेते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसिडरेशन में लेते हैं। इस वीडियो सेशन में हमने सिर्फ ये डिस्कस करना था कि काई स्क्वायर जो स्टैटिस्टिक्स है, ये काई स्क्वायर ये वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू, ये कैसे निकालते हैं, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ओके। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस, ओके, थैंक यू सो मच।